तो आज का प्रश्न है, अंबेडकर हिंदू धर्म को क्यों मिटाना चाहते थे। देखिए, अंबेडकर हिंदू धर्म को नहीं बल्कि हिंदू धर्म के अंदर जो जातिवाद है, वर्ण व्यवस्था है, रूढ़िवाद है, उसको मिटाना चाहते थे। क्योंकि इस जातिवाद के कारण, इस वर्ण व्यवस्था के कारण एक इंसान दूसरे इंसान में ऊंच नीच का भेद करता है। अंबेडकर का मानना था कि ये जातिवाद वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म का प्रमुख अंग है। अगर इस जातिवाद को, इस वर्ण व्यवस्था को, इस रूढ़िवाद को जड़ से मिटाना है तो हिंदू धर्म को ही मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ये हिंदू धर्म का प्रमुख अंग है। इसलिए वो हिंदू धर्म को ही मिटाना चाहते थे। तो यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये जातिवाद वर्ण व्यवस्था क्या हिंदू धर्म की देन है या नहीं है। दूसरा, ये जातिवाद वर्ण व्यवस्था कहाँ से आया। देखिए, ये जातिवाद वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म की देन नहीं है। ये पूरी तरह से अवैध रूप से हिंदू धर्म के अंदर या घुसा है या पहुंचा है। तो आप इसे उदाहरण के द्वारा कुछ ऐसा ही समझिए, जैसे किसान खेत में फसल उगाता है, लेकिन फसल के साथ में घास भी उग जाता है, और वो घास को अगर निकाल कर नहीं फेंका गया तो वो घास पूरे फसल को दबा देता है। वही हाल आज हिंदू का है। हिंदू धर्म अपने आप में एक महान धर्म है, लेकिन ये जातिवाद, ये वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म को पूरी तरह दबा दिया है, ढक लिया है। और हिंदू धर्म अपने आप में एक महान धर्म है। कबीरदास जी को देख लीजिए, एक साधारण इंसान थे, लेकिन हिंदू धर्म के बल पर ही वो एक साधारण इंसान से महापुरुष बन गए। उनका ही कथन है, लूट सके तो लूट लो, राम नाम की लूट, यंत समय पछताएगा जब प्राण जावेगी छूट। संत रविदास जी का देख लो, वो भी एक साधारण इंसान थे, चमड़े का कारोबार करते थे, लेकिन वो भी एक साधारण इंसान से महापुरुष बन गए। उनका भी कहना था, एक ही मोरे राम नाम धन, एक ही मोरी आशा, और वो धन यही है, ये चली जाई है, ना चाही भगत रविदासा। तो संत रविदास जी भी राम नाम का जाप करके ही एक साधारण इंसान से महापुरुष बने थे। मीराबाई जी को देख लीजिए, वो भी एक साधारण इंसान से महापुरुष बनी। तुलसीदास जी को देख लीजिए, सूरदास जी को देख लीजिए, रहीम को देख लीजिए, रसखान को देख लीजिए। ऐसे अनेकों महापुरुष हुए हैं जो हिंदू धर्म के मार्ग पे चल करके एक साधारण इंसान से महापुरुष बने हैं। तो हिंदू धर्म ये एक महान धर्म है, ये साधारण धर्म नहीं है, ये पुरातन और सनातन धर्म है। लेकिन ये जातिवाद, रूढ़िवाद, वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से हिंदू धर्म को दबा दिया है, उसको ढक लिया है। तो ये जातिवाद वर्ण व्यवस्था आखिर आया कहां से। देखिए, ये जातिवाद, रूढ़िवाद, वर्ण व्यवस्था, ये जो फल फूल रहा है, ये पूरी तरह से जो सुखी संपन्न लोग हैं उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, उन्हीं के द्वारा लाया गया है, उन्हीं के द्वारा ये फल फूल रहा है। बाकी ये हिंदू धर्म की देन नहीं है। आज मैं इसे प्रमाण के द्वारा आपके सामने पेश करने वाला हूँ। हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ है गीता। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि ये सृष्टि के आरंभ में गीता का ज्ञान मैंने सूर्य को दिया, और सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु से राज ऋषियों ने जाना, उसके बाद यह लुप्त हो गया। वही ज्ञान मैं अर्जुन तुम्हें दोबारा दे रहा हूँ। यानी सृष्टि के आरंभ में ही गीता का निर्माण हुआ था। गीता ही हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है, आदि ग्रंथ है। और गीता को अगर हिंदू धर्म से निकाल दिया जाए तो हिंदू धर्म में फिर ज्ञान नाम की कोई चीज बचता ही नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के सारे ग्रंथों में गीता के ही ज्ञान को परोसा गया है। गीता ही हिंदू धर्म का मूल ग्रंथ है। इसलिए मैं गीता को ही कोट करने वाला हूँ, और गीता के अनुसार ही मैं प्रमाणित करने वाला हूँ कि जातिवाद, वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म की देन नहीं है। तो गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण 16वें अध्याय में बोल रहे हैं कि मनुष्य दो तरह के होते हैं। यही मनुष्य की दो जातियां हैं, पहला असुर
और दूसरा देव। देव असुर, यही दो तरह के मनुष्य होते हैं। देव वह है जिसके अंदर क्षमा, दया, प्रेम, सत्य, संतोष, विवेक, वैराग्य होता है, और असुर वह है जिसके अंदर लोभ, लालच, काम, क्रोध, मद, मत्सर होता है। यही दो इंसान की जातियां होती हैं, तीसरा कोई नहीं होता। और इसी दो जातियों के बारे में हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है। गौतम बुद्ध भी अपने भिक्षुओं को समझाते हुए यही बताए हैं कि मनुष्य दो तरह का होता है। पहला वह जो अच्छा है, दूसरा वह जो बुरा है। अच्छा वह है जो बुद्ध तत्व प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है और अपने मनुष्य जीवन के मूल्य को जानता है, वह अच्छा आदमी है। बुरा वह है जो बुद्ध तत्व को प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहा है, पूरी तरह संसार के सुख सुविधा के पीछे भाग रहा है और मनुष्य के जीवन का जो मूल्य है उसको नहीं जान रहा है, वही बुरा आदमी है। उन्होंने अपने भिक्षुओं को सचेत किया है कि जो ये बुरे लोग हैं, जो बुद्ध तत्व को प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जीवन के प्रति निकम्मा है, उनसे लंबा रहो, दूर रहो, क्योंकि उनके साथ में रह करके तुम भी निकम्मे हो जाओगे, बिगड़ जाओगे। तो भारत के जितने भी महापुरुष हुए हैं, सब ने लगभग एक ही बात कहा है, दो बात कुछ नहीं कहा। ये तो सुनने वाले भेद कर देते हैं, उनको लगता है कि ये अलग बोल रहे हैं, उनकी थोड़ा बातों की शैली में अंतर होता है, बाकी वो बात एक ही बोलते हैं। अब दूसरे बात पे आते हैं कि ये वर्ण क्या है। देखिए, गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, यानी 4 वर्णों का सृष्टि मैंने किया है। तो क्या उन्होंने इंसानों को बांट दिया? तो बोल रहे हैं नहीं, मैंने गुणों के अनुसार कर्म को बांटा है। तो ये गुण क्या है? तो गुण जो है, प्रकृति में 2 ही गुण होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। लेकिन एक गुण और भी होता है, अच्छा और बुरा दोनों को मिला करके बनता है। तो एक का नाम है सत, रज, तम। ये 3 गुण होते हैं। सत है अच्छा, रज है अच्छा बुरा दोनों मिला हुआ, और तम है केवल बुरा। तो यही 3 तरह के गुण होते हैं प्रकृति में। इसी गुण के बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, उन्होंने गुणों के अनुसार कर्म को बांटा है। अब कर्म क्या है? तो वो बोल रहे हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन है। यानी वो बोल रहे हैं कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, बाकी अन्यत्र जो कुछ भी ये संसार में किया जाता है वो इसी लोक का बंधन है, उससे आपको मुक्ति और निर्वाण नहीं मिलेगा। स्वयं गौतम बुद्ध भी ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात पूरी जीवन केवल योग का ही प्रचार किए, लोगों को योग करने के लिए ही प्रोत्साहित किए। तो महापुरुष लोग केवल योग ही करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। योग ही एक कर्म है जिसको करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है, निर्वाण प्राप्त कर सकता है। तो योग और यज्ञ दोनों एक ही चीज है, ये अलग अलग नहीं है। यज्ञ अर्थात कर्मणो यानी अत्र लोको यम कर्म बंधन है, केवल यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, यानी यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है, यानी योग करना ही कर्म है। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण योग ही करने के लिए कह रहे हैं। वो बार बार करीब 7 जगहों पर अर्जुन को बताए हैं, अर्जुन तू ओम का जाप कर, ध्यान मेरा धर, ऐसा वो बता रहे हैं। यानी वो योग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो इस योग को 4 स्टेज होते हैं। पहला है इसका शूद्र। शूद्र का मतलब होता है जो अल्पज्ञ है, जो योग बिल्कुल ही नहीं करना जानता है, नहीं कर पा रहा है, एकदम मोह माया में फंसा हुआ है और योग करना नहीं जानता, कर नहीं पा रहा, मालूम भी नहीं है योग क्या होता है, वही शूद्र है। अगर वह योग करना चाहता है तो किसी योगी के पास जाए, किसी भिक्षु के पास जाए,
कोई साधु सन्यासी के पास जाए जो योग कर रहा हो, उसकी सेवा करे और उससे सीखे कि योग हम कैसे करें, अपनी उन्नति प्रगति कैसे करें, अपने आत्म तत्व बुद्ध तत्व को प्राप्त करने के लिए क्या करें, वह उनसे सीखें सेवा करके। शूद्र यही शूद्र है। और मान लो अगर किसी ने सीख ही लिया कि योग कैसे करना है, योग में कैसे उन्नत होना है और योग वो करने लगा, तो यही वैश्य हो गया, वही साधक अब वैश्य बन गया। क्योंकि वैश्य का मतलब होता है व्यापारी। अभी तक वह अपने मन बुद्धि को सांसारिक फायदा नुकसान में लगाया था, सांसारिक फायदा नुकसान में उलझाया था। अब वह जो है आध्यात्मिक उन्नति में लगा रहा है, अब वह दैवी संपद इकट्ठा कर रहा है। क्योंकि आत्मा का उद्धार दैवी संपद के बल पर होता है। दैवी शक्ति चाहिए, उसके बल पर आत्मा का उद्धार होगा। ये रुपया पैसा सांसारिक चकाचौंध के बल पर आत्मा का उद्धार नहीं होता है। इसलिए अब वह योग करने लगा है, दैवी संपद इकट्ठा करने लगा है, उसमें अपने मन बुद्धि को फंसाने लगा है और उसमें लगाने लगा है, एकाग्र करने लगा है। इसलिए अब वह वैश्य है। लेकिन अगर वह योग करते करते बहुत कर लिया, दैवी संपद बहुत इकट्ठा कर लिया, अब वह पूरी तरह लोभ लालच काम क्रोध मद मत्सर ये जो बुराई है इसको नष्ट करने की क्षमता प्राप्त कर लिया। ये जो तमोगुण है, माया है, उसको नष्ट करने की क्षमता प्राप्त कर लिया। इतनी दैवी शक्ति उसमें हो गई, तो अब वही साधक क्षत्रिय हो गया। त्रय तापों को क्षय करने की क्षमता प्राप्त कर लिया, इसलिए वो क्षत्रिय है। और अगर वह मान लो त्रय ताप को नष्ट ही कर लिया तो वह फिर अब ब्राह्मण हो गया। ब्रह्म जानेत ब्राह्मण। अब वह जो है परमात्मा को जानने की क्षमता प्राप्त कर लिया है। अब वह परमात्मा को कभी भी प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को अनुभव के द्वारा जानता है, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया रहता है, लेकिन अनुभव में परमात्मा उससे मिलते हैं। जब वह ध्यान करने बैठता है तो परमात्मा उसके ध्यान में आते हैं, ऐसा संबंध उससे जुड़ जाता है। ब्रह्म जानेत ब्राह्मणा, यानी जो भगवान है वह उसको जान जाता है और पूरी तरह से लोभ लालच काम क्रोध जो माया है वो पूरी तरह शांत हो जाती है। जो सतोगुण है वो पूरी तरह से उसके अंदर भरा पड़ा रहता है। यही ब्राह्मण का अवस्था है। तो एक इंसान शूद्र से वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय, क्षत्रिय से ब्राह्मण बन जाता है, वही इंसान। तो यह योग की ऊंची नीची कक्षा का नाम है वर्ण। लेकिन दुर्भाग्यवश इस योग की ऊंची नीची कक्षा के आधार लेकर के इंसानों को बांट दिया गया कि इंसान ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, और ऐसा इंसान को ही बांट दिया। जबकि इंसान दो ही तरह के होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, तीसरा कोई होता ही नहीं। तो जातिवाद और ये वर्ण का ये वास्तविक सच्चाई है जो हिंदू धर्म के अंदर है। लेकिन अंबेडकर जी का मानना था कि ये जातिवाद वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म के प्रमुख अंग हैं, अगर इसे मिटाना है तो हिंदू धर्म को ही मिटाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई आदमी को रोग पकड़ लेता है तो उस रोग को मिटाओ, ऐसा नहीं कि उस आदमी को ही फांसी चढ़ा दो, उस आदमी को ही गोली मार दो या उसका गला काट दो। ये उचित नहीं जान पड़ता, ये पूरी तरह से मूर्खता है। लेकिन अंबेडकर जी ने यही किया। वो भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, ब्रह्मा विष्णु महेश को बोलते हैं मैं भगवान नहीं मानता, तो हिंदू धर्म को वो मिटाने की बात करते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। हिंदू धर्म के अंदर जातिवाद, रूढ़िवाद, वर्ण व्यवस्था अवैध रूप से या पहुंचा है। मैं इसे मानता हूं, मैं स्वयं इसका धुर विरोधी हूं। लेकिन फिर भी हिंदू धर्म एक महान धर्म है, इसे आपको जानना चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों का पूर्ण विराम करता हूं। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।